सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर दे फन दे हैड। सॉरी फॉर दी मिस प्रिंट, यहाँ पे दे होना चाहिए था, द हो गया, कोई बात नहीं। और हम इसकी समरी के बाद भी यहाँ पे हम MCQs का भी सेशन लेके आए हैं। मतलब इसी वीडियो में आपको कुछ MCQs मैं यहाँ कराऊँगा और कुछ होमवर्क में डिस्कशन होंगे। तो पूरी वीडियो देखिए और आसान तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए। और ये इसके नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे हमारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली दे फन दे हैड विल हेल्प यू इन क्लास 9th। तो ये थोड़ा मतलब ओवरव्यू है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से हमारी बिल्कुल स्टोरी की जो क्या कहते हैं मेन जड़ वगैरह जितनी भी आप कह सकते हो वो पूरी डिटेल में आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी बिगिन विद 2 चिल्ड्रन। इसमें 2 चिल्ड्रन का नेम होता है मैगी एंड टॉमी। ओके, मैंने आपको हर चैप्टर में बता रहा हूँ मैं कि आपको सबसे पहले जितने भी राइटर्स या फिर जितने भी वो होते हैं कैरेक्टर, उनके आपको नेम बाय मतलब बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इट टेक प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर फॉर कंप्यूटर डिमाइंड एवरीथिंग। मतलब डोमिनेट एवरीथिंग, मतलब जो ये लोग वर्ल्ड के उसमें फ्यूचर में पहुँच गए जहाँ पे कंप्यूटर ही सब कुछ करता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं कि मोर ओवर इट ऑल्सो सो हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एंड क्लासमेट्स हाउ ट्रांसफॉर्म वर्ड कम्प्लीटली। ये इस तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से जो स्कूल और क्लासरूम होते हैं हमारे, वो कैसे बदलते हैं आगे जाके, किस तरीके से बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इट इज़ द ईयर ऑफ 2157, यानी कि 2157 ईयर चल रहा है और करेंटली अभी 2025 है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितना आगे है। तो आगे था कि एन मैरी इज़ राइटिंग इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ बुक। मतलब ये अपनी डायरी में लिख रही थी कि किस तरीके से टॉमी ने एक बुक ढूंढा, मतलब उसे एक बुक मिली, यानी कि टॉमी दिस बुक वॉज इट टॉमीज़ ग्रैंड फादर वैन ही वॉज अ लिटिल किड। जब उसके दादाजी छोटे थे, बच्चे थे, तब उनके पास वो बुक आई थी। तो मैर्जी लर्न्स अबाउट हाउ दे यूज टू प्रिंट ऑल दी स्टोरी ऑन द पेपर बैक देन। भाई अब आने वाले समय में तो पेपर्स होंगे नहीं, तो उन्होंने उस बुक में पेपर देखा कि किस तरीके से उस पर प्रिंटिंग है। तो भाई वो लोग बड़े मतलब वो थे, क्या कहते हैं, चौंक गए थे कि बुक देख के कि यार कैसी ये बुक हो सकती है, ऐसी कोई बुक, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी कोई बुक देखी भी नहीं थी। तो आगे है कि फर्दर दे read the book themselves and the find feeling of turning pages over rather funny। जब वो पेज पलट रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे, उन्हें मतलब बहुत मज़ा आ रहा था इस काम करने में। इट वॉज फनी बिकॉज दे वर नॉट इन दी हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स। मतलब बिल्कुल जो वर्ड से रुके हुए रहते हैं ना, वो उनकी हैबिट नहीं थी कि रुके हुए वर्ड को पढ़ना, क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर में हमेशा वर्ड चलते रहते, तो वो इस तरीके से पढ़ रहे थे। बट उन्होंने पहली बार इस तरीके का वर्ड पढ़ा था, तो था कि ओनली वन इन द मोशन दैट टू ऑन अ स्क्रीन कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन वी लर्न दैट इन द फ्यूचर देयर आर नो बुक्स। हम फ्यूचर में देखेंगे हमारे पास कोई बुक्स नहीं होंगी, ओनली टेली बुक्स, जो कि मतलब क्या कैसे हम लोग कह सकते हैं हमारे लैपटॉप पे जो कोई भी PDF खुलती है या फिर कुछ भी हो तो उसे ही हम टेली बुक कह देते हैं बेसिकली। और तो आगे है कि दे स्टोर दैम इन अ TV सेट्स। उन्होंने उसको TV सेट्स में स्टोर किया एंड कंप्यूटर्स में। एंड आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन दे डिस्कस स्कूल। उनका मतलब एक इंटरेस्टिंग टर्न तब आया जब उन्होंने देखा कि इसमें स्कूल के बारे में भी है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है। तो मार्जी लर्न्स दैट स्कूल्स वर वेरी डिफरेंट बैक देन दे हैड एक्चुअल पर्सन हु वर टीचर्स। उसने देखा कि यार वहाँ तो कोई रियल में टीचर मतलब इंसान होता था जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता था, यानी कि कोई एक टीचर था वो। इट वॉज सरप्राइजिंग बिकॉज सी हैड ओनली रोबोट विच टीचर, क्योंकि उनके पास तो भाई एक रोबोट था उन्हें पढ़ाने के लिए, इसलिए वो लोग वो थे, क्या कहते हैं, चौंक गए थे कि किस तरीके से यार अरे कुछ इंसान पढ़ा, तो उन्हें बिलीव नहीं था। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं कि मोर एवर शी डज़ नॉट लाइक स्कूल बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीज़न। बहुत सारे रीज़नों की वजह से वो स्कूल को पसंद नहीं करती थी। द स्कूल, द स्टडीज़, इट डज़ नॉट हैव दी एनी क्लास में, उसका कोई क्लासमेट नहीं था। इनफैक्ट डज़ नॉट इवन हैव रेसेस और प्ले ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे कोई रेसेस नहीं होता तो कोई प्ले ग्राउंड नहीं था वहाँ पे। और मार्जी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल का मीनिंग होता है कि एक ऐसा कमरा जिस कमरे के अंदर तुम्हारा लैपटॉप, PC या फिर ऐसे कई सारी चीज़ें, लेकिन कॉपी किताब नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, उसे हम वर्चुअल वो कह देंगे, जिसमें कि टीचर, जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें टीचर्स कैसे में पढ़ाते हैं, तो ये उसी तरीके की बात हो रही है। बट वहाँ पे टीचर्स की जगह रोबोट थे, दे हैव रोबोट एज ए टीचर, रोबोट वहाँ पे टीचर थे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर स्कूल
इन हिज दी इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल वाला कमरा ही उसका स्कूल था। इट वॉज रूम फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स एंड गैजेट्स, मतलब उसके रूम में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान थे, रोबोट्स थे, गैजेट्स थे। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टीचर्स हर एवरीथिंग, जो उसका सॉफ्टवेयर था कंप्यूटर वो उसे हर चीज़ मतलब बताता था। तो व्हेन मार्जी अटेंड्स हर स्कूल आफ्टर लर्निंग अबाउट द अर्लियर वंस, she starts wondering, okay, when she starts studying she cannot help बट थिंक अबाउट द अर्लियर डे, मतलब वो सोची नहीं, उसने पहले के बारे में सोचा कि माँ जी जो थी वंडर अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंक्लूड इन, शी इमेजिन किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबरहुड्स कमिंग टुगेदर मैरली टू अटेंड स्कूल, किसी लोग मतलब बच्चे स्कूल वगैरह जाते होंगे, सब दोस्त में पड़ोसी वगैरह मिल के जाते होंगे। तो मोर एवर द फैक्ट दैट दे वर टॉट द सेम थिंग एज्यूम्ड हर, जो उसने वही चीज़ बोला जो उसे एज्यूम करी थी वो, इट वॉज बिकॉज एवरी वन वुड हेल्प ईच अदर आउट विद द होमवर्क जैसे मतलब हर कोई इसकी मतलब वैसे लोग मदद करते थे होमवर्क करने में। तो दस इन द एंड इस स्टोरी के एंड में सी इज़ लेफ्ट वंडरिंग अबाउट दे फन दे हैड, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, द फन दे हैड आ गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी कि कुछ थोड़े बहुत MCQ, ये इसे करने के बाद आपको इस चैप्टर से बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। और मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका होमवर्क कि आपको कितने मार्क्स मिले। तो चलिए पहले अब इसको देखते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टू विच वर्ड डज द स्टोरी टेक्स द रीडर टू, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि फ्यूचर वर्ल्ड, हाँ हो सकता है कि पास्ट वर्ल्ड तो नहीं था, प्रेजेंट वर्ल्ड नहीं, तो फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स वर प्ले अ मेजर रोल, हाँ ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी, तो वर्चुअल रियलिटी का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है रियली क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो रियलिटी जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा ही बनाई जाती है हम उसे कह देंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज़ द वर्चुअल क्लासरूम, तो क्लासरूम तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा कि वेयर लर्निंग डन इन द थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट, की मदद से हम अगर स्टडी करते हैं तो उसमें वो हो जाएगा हमारा वर्चुअल क्लासरूम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ डिबेट, वहाँ पे डिबेट जो थी वो क्या थी, तो इसका हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी एंड आर्ग्यूमेंट बिटवीन पीपल, जाहिर सी बात है भाई पीपल और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट था। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, अब आपको क्या लगता है इस कहानी में मेन कैरेक्टर कौन है, तो इसका आंसर बेसिकली मार्जी हो जाएगा क्योंकि उसी वही हमें इसके बारे में बता रही है। एंड हाउ ओल्ड, वो कितने साल की है मार्जी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इस चैप्टर में दिया है कि वो 11 ईयर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ईयर इफ द स्टोरी बिगन सेट, तो वो कितने में थी 2157, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चन की इसका ऑथर कौन है, इसका ऑथर है सॉरी वो टंग स्लिप हो गई, एजीमोव, हाँ एजीमोव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 हु आर मार्जी एंड टॉमी, ये कौन थे, ब्रदर्स सिस्टर थे, कजन्स थे, फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, तो नेबर्स उस टाइम पे हुआ करते लेकिन लोग बातचीत नहीं करते थे, फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कजन्स होंगे नहीं, तो दैट से आते ये ब्रदर सिस्टर्स ही होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, ये नेबर थे फॉर अ का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे पड़ोसी थे लोग, इन्हें तभी बुक मिली थी वहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ ओल्ड टॉमी की जो एज थी वो कितनी थी, वो एज टॉमी की थी 13 ईयर ओल्ड, ये भी आपको क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स में गिवन है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। और अब यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देना चाह रहा हूँ कि जिसे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डन करके जाएँ। तो चलिए होमवर्क देख लीजिएगा, ये 11, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 10 क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क दिए हैं। और आज की इसमें बस इतना ही कि आप लोगों को कमेंट बताएं कि 10 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही बने। और मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कराऊंगा, मतलब होमवर्क क्वेश्चन को भी डिस्कस कराऊंगा मेरे ही सेकंड चैनल एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स पे। मैं आज ही वीडियो वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको इन्हीं 10 क्वेश्चन की एक वन शॉट रिवीजन सीरीज़ मतलब दे दूंगा एक हिसाब से। उसमें सारे क्वेश्चन MCQ जितने मैंने कराए आपको उनके आंसर सॉल्यूशंस, तो आप लोग वहाँ से जाके मैच कर लीजिएगा। बाकी PDF के लिंक के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी वो दे रखी है, लिंक दे रखी है, ये QR है, आप लोग इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे इसके फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं, जाके ज़रूर देखिए। सो बस आज की वीडियो बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी की वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।